हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको पसंद है रीडिंग्स देखना और आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए तो। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो कार्ड रीडिंग भी सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो इस समय। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए अभी इस समय क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 of Pentacles, Death, Wheel of Fortune, 7 of Swords, 7 of Wands। ग्रेट, चलो ओके देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर्स आर 1, 4, 7, 10, 13 आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ठीक है, चलो ओके। सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ कप्स, हाईली इमोशनल एनर्जी। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, पहले कार्ड गोइंग विद फ्लो। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है एक तो ये पर्सन, अगर आप किसी भी तरीके से ये सोच रहे हो ना कि पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं या इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स हैं। लेकिन इस समय मुझे कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहां पर ये बहुत ज्यादा एंगर या गुस्से में है। ठीक है, होता है ना कि जब आप ब्रेकअप हो जाता है आपका और आपको लगता है आपकी एक्सपेक्टेशंस टूट रही हैं, वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो आपके अंदर एक गुस्सा भर जाता है ना। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में है, जहां पर उन्हें लग रहा है कि जो हुआ वो मतलब क्यों हुआ। ठीक है, ये सेपरेशन नहीं होना चाहिए था, ये रिलेशनशिप इस तरीके से एंड नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो देयर इज समथिंग जो चीज उनको गुस्सा दिला रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एंगर की एनर्जी में है, बिकॉज नथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू देम। और कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है, आप भी उनके कंट्रोल में नहीं हो। आपको भी वो देख रहे हैं तो आप भी उनके कंट्रोल से बाहर ही जा रहे हो। सो दे आर राइट नाउ इनटू एंगर, दे आर राइट नाउ इनटू फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो वो इनकी एनर्जी है। अगर कोई भी इनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, इट इज लाइक राइट नाउ वो बहुत रूडली या तो उससे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, या दे आर जस्ट गोइंग विद फ्लो। वो जैसा जो चल रहा है उसे वैसे चलते रहने दे रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट ट्राइंग टू चेंज एनीथिंग, कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। बहुत लेजी एनर्जी है आपके पार्टनर की एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर रहे। कोई एफर्ट्स आपको इस व्यक्ति की तरफ से नहीं दिख रहे। इवन वो पर्सन जो है बहुत ज्यादा उस एनर्जी में है जहां पर दे आर मिसिंग यू अ लॉट। लेकिन वो आपसे, क्योंकि एक होता है ना कि जब आप किसी को याद कर रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो, या किसी के लिए आपके दिल में बहुत ज्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन वो इंसान आपके सामने नहीं है, चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही, तो क्या होता है वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है, गुस्सा होने लगता है, उसका मन किसी चीज में नहीं लगता है। तो ये वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की है।
सी यहाँ पर क्वीन ऑफ कप की भी एनर्जी है, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो आप लोग, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, कार्मिक जर्नी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ओके। ये अगर आपकी एनर्जीज में नहीं आ रहा है, मतलब आपके पार्टनर की एनर्जीज में नहीं है, और अगर आप ये चीज फील कर रहे हो ना, तो हो सकता है फिर ये आपकी एनर्जी भी हो, ठीक है। तो वाइसा वर्सा दोनों एनर्जी में लेना है इसे। राइपनेस की एनर्जी यहाँ पर है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है ये पर्सन एक तो मे भी बहुत लेस एक्सप्रेसिव हैं, बात नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को। जहां पर बात आती है कि खुद को एक्सप्रेस करें, जहां पर बात आती है कि खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, दे आर नॉट रेडी ऑल द टाइम। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ब्लेम गेम खेलते हैं, ठीक है। बहुत ब्लेम गेम खेलते हैं पर्सन, और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ, या तो आपने इन्हें ऐसा कहा है या इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला है, आई डोंट नो, ठीक है। दोनों में से किसी की भी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, बट देयर इज समथिंग, फिर भी ये ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं। दे आर नॉट रेडी टू टेक द अकाउंटेबिलिटी कि भाई उनसे गलती हुई है, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत करा है। वो आप पर ही सारा ब्लेम डाल रहे हैं। इट्स लाइक कि जैसे आपकी सारी गलती है, आपकी सारी फॉल्ट है, वो आपको ही कहीं ना कहीं हर चीज के लिए कसूरवार ठहरा रहे हैं इस मोमेंट पर। तो इनकी एनर्जी में ऐसा है जहां पर उन्हें लग रहा है कि आपने ऐसा क्यों करा, ठीक है, आपने उन्हें ऐसा क्यों बोला। वो अपनी गलतियों को देख ही नहीं रहे हैं इस मोमेंट पर। उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर उन्हें लग रहा है कि वो पागल थे जो इतना एफर्ट अभी तक डाल रहे थे आपके लिए, या आपको इतना प्यार दे रहे थे, आपसे इतना प्यार कर रहे थे, आपके लिए इतनी फीलिंग्स थी उनके दिल में, इतना कुछ करा उन्होंने आपके लिए। उन्हें लग रहा है यार मैं पागल था जो मैंने ये सब चीजें करा, उसे तो फर्क भी नहीं पड़ रहा है। या एक होती है ना कि सोच के भाई, मतलब दे आर जस्ट ओनली ब्लेमिंग यू फॉर एवरीथिंग दे आर जस्ट ब्लेमिंग यू। मे बी कुछ हुआ है, कुछ आपने उन्हें कहा है, कुछ आपकी बात उन्हें ऐसी बुरी लग गई है, कोई आपकी ऐसी चीज जो शायद आपकी इंटेंशन भी नहीं थी कि आप उन्हें कह रहे हो, लेकिन उन्होंने उस चीज को गलत परसीव कर लिया, गलत तरीके से समझ लिया। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। अगर आप किसी भी तरीके से ये सोच रहे हो ना कि आप आगे बढ़कर इस व्यक्ति से बात करो, बट अभी ये उस एनर्जी में है ही नहीं कि आपसे बात करें, लिटरली आई एम टेलिंग यू, अभी ये उस एनर्जी में नहीं है। आप इनसे बात करने की कोशिश करोगे, दे विल गिव यू रूड रिप्लाई, दे विल गिव यू मीन रिप्लाई, जैसे आपको लगेगा कि यार मैंने बात ही क्यों करी इस व्यक्ति से, ठीक है। तो अगर अभी बात करने की सोच रहे हो तो दिस इज नॉट द राइट टाइम। यूनिवर्स इज टेलिंग टू जस्ट वेट राइट नाउ, ठीक है, अभी वेट करो। अभी ये पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट एनर्जी में है। 10 ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। द ड्रीम्स, उन्हें लग रहा है उनके सारे सपने टूट गए। आप देख रहे हो कितनी विक्टिम एनर्जी आ रही है भाई आज तो आपके पर्सन की, बहुत स्ट्रांगली इतनी विक्टिम एनर्जी एक के बाद एक निकल रही है। खुद देखो, पता नहीं क्या, मतलब क्या हो क्या गया है भाई, मुझे बताना कमेंट्स में भाई, क्या कहूं मैं। 10 ऑफ सोच की एनर्जी और विद द ड्रीम देर अगेन टेकिंग यू, लाइक कि आपने उन्हें हर्ट कर दिया है और वो इस 10 ऑफ सोच के पेन में है, उन्हें ये तकलीफ पहुंच रही है, वो इस 10 ऑफ सोच के पेन को झेल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। उन्हें लगता है कि आपने उन्हें जो कहा है कि आप उनसे इतना प्यार करते थे, आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार था, बहुत फीलिंग्स थी, वो सब झूठ था, ठीक है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है। मे बी यू आर इग्नोरिंग दिस पर्सन, मे बी ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप कोशिश नहीं कर रहे हो चीजों को अब सही करने की, आप एक साइलेंट एटीट्यूड में जा चुके हो, या आपका कोई स्टेटस, आपकी कोई फोटो उन्होंने ऐसी देखी है, और समथिंग लाइक दैट। मे बी देयर इज समथिंग जो उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर गई है, ठीक है, कोई बात जो उन्हें बहुत बहुत ज्यादा हर्ट कर गई है, एंड दे आर राइट नाउ इनटू अ स्ट्रांगली विक्टिम एनर्जी, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि उनके सारे सपने जो उन्होंने आपके साथ देखे थे, जो फ्यूचर उन्होंने आपके साथ इमेजिन करा था कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उन्हें लगता है कि हर चीज खत्म हो गई है, ठीक है, उनके उनके सपने टूट गए हैं, ठीक है। मे बी उन्होंने शायद बहुत हाईली किसी चीज को एक्सपेक्ट कर लिया था आपसे कि आप ऐसा करोगे, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस आपको लेकर हुई थी, शायद उसको लेकर कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपके पर्सन ने फेस करी है, बट दे आर राइट नाउ इनटू अ पेन ऑफ 10 ऑफ सोर्ट्स। 10 ऑफ सोर्ट्स का पेन है जो इस समय आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। ओके, लेट मी चेक योर एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। मैं आपकी भी थोड़ी सी एनर्जी चेकआउट करती हूँ, क्यों हो रहा है ऐसा। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी क्या है जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इतना ज्यादा विक्टिम है। क्रिएटर,
ठीक है, मुझे लगता है आप भी इस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो, आपके दिल में बहुत फीलिंग्स है, बट देयर इज समथिंग जहां पर आप इनके अगेंस्ट गए हो, जहां पर देयर इज समथिंग जहां पर आपने इन्हें कुछ मना करा है, इनकी ईगो को हर्ट करा है। ठीक है, कुछ ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड यू हैवंट डन दैट थिंग, आपने वो चीज नहीं करी एंड दैट इज समथिंग जो उन्हें हर्ट कर गया, या आपने कोई ऐसी बात बोल दी जो इन्हें गलत तरीके से इन्होंने ले लिया। बट यू नो राइट नाउ आपकी एनर्जी भी ऐसी है, 7 ऑफ पेंटिकल, आपको लगता है आपने बहुत कुछ दिया है इस कनेक्शन को, आपने बहुत कुछ किया है, बट आप पहले ना इल्यूजन में थे, आपको लगता था कि कहीं ना कहीं यार इस कनेक्शन से मुझे भी बहुत कुछ मिल रहा है या बहुत कुछ मिलेगा आगे चलकर इस कनेक्शन से। बट मैं आपको भी बहुत ही डिफरेंट एनर्जी में देख रही हूँ, क्योंकि आपका भी शायद कोई इल्यूजन हटा है, यानी कोई भ्रम था आपका वो हटा है, आपने भी कोई रियलिटी फेस करी है। माय गॉड, मतलब कितनी डेप्थ एनर्जी आ रही है भैया आज, बिकॉज इट इज समथिंग कमिंग फ्रॉम कोर, बिल्कुल डेप्थ एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर है। आपने भी कोई रियलिटी फेस करी है, आपको ऐसा लगने लगा है जहां पर इस कनेक्शन से आपको कुछ मिला ही नहीं, इस व्यक्ति ने तो आपके लिए कभी कुछ करा ही नहीं है, आपको ये चीज फील हो रही है, यू हैवंट रिसीव्ड एनीथिंग। ठीक है, कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, आपको ये फील हो रहा है कि जितने एफर्ट्स थे वो आपकी तरफ से थे, वो सब कुछ आप ही कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, और उनकी साइड से कोई एफर्ट नहीं था। मे बी यू आर फीलिंग लाइक दैट, शायद आपको भी किसी चीज का बुरा लगा है, मे बी यू आर ऑल्सो इनटू अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहां पर आपके अंदर कंप्लेन्स हैं इस व्यक्ति को लेकर, कुछ अनसेट चीजें रह गई हैं यहाँ पर, कुछ ऐसी चीजें रह गई हैं जो क्लियर नहीं हुई हैं अभी तक, कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, लेकिन मे बी यू बोथ आर राइट नाउ नॉट रेडी टू टॉक टू ईच अदर, आप दोनों ही रेडी नहीं हो एक दूसरे से अभी बात करने के लिए। यहाँ पर ईगो क्लैशेस बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं, यहाँ पर सैक्रल चक्रा आप दोनों का ब्लॉक्ड है, या आपका ब्लॉक्ड है, या आपके पर्सन का ब्लॉक्ड है, किसी एक का तो है, सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड दिख रहा है। ठीक है, इट्स अफेक्टिंग यू अ लॉट। ठीक है, आप भी काफी ज्यादा पेन में दिख रहे हो, यू हैव लॉट्स ऑफ कंप्लेन विद दिस पर्सन, आपको लगता है आपने बहुत कुछ करा बट आपको कुछ रिसीव नहीं हुआ, आपने कोई तो रियलिटी फेस करी है, या समथिंग इज एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, कुछ इस व्यक्ति की कोई रियलिटी आपके सामने आई है, आपने कुछ इनको लेकर कुछ मिसअंडरस्टूड में भी आपने भी कर लिया है, क्योंकि आपकी भी एनर्जी मुझे यही दिख रही है, मिरर एनर्जी है यहाँ पर, ट्विन फ्लेम्स जर्नी यहाँ पर दिख रही है कुछ लोगों के लिए, मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। बट या देयर इज समथिंग, मुझे लगता है कि आपको ना थोड़ा अपने आप को भी चेक करना चाहिए, एनालाइज योर सेल्फ। ठीक है, देखो डीप डार्क एनर्जीज हैं ये, कई बार बहुत डीपली एनर्जी चली जाती है, बिकॉज जब हम रीडिंग करते हैं ना, जब टैरो रीडिंग्स करी जाती हैं, ठीक है, तो इट्स लाइक क्या एनर्जी निकल कर आएगी हमें खुद नहीं पता होता है, एंड इट्स लाइक जो रीडिंग में उस टाइम पर आ रहा होता है ना, इट्स समथिंग आपको गाइड करने के लिए आ रही होती है वो सब चीजें। तो अगर ये एनर्जी आपके लिए आई है तो यू नीड टू एनालाइज समथिंग, आप किसी चीज को मे बी बहुत राइट समझ रहे हो एंड दैट इज रॉन्ग, मे बी आप किसी चीज को रॉन्ग समझ रहे हो और आपके पर्सन उस चीज को राइट समझ रहे हैं। ठीक है, जस्ट चेक आउट योर राइट्स एंड रॉन्ग्स, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या समझ रहे हो सकता है जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ है ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, गेट इन टू द कोर। ठीक है, चलो ये आपकी एनर्जी है, नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, पार्टनर की एनर्जीज देख रहे हैं हम। ठीक है, कंडीशनिंग, देखो मुझे यहाँ पर दोनों की तरफ से बहुत लव दिख रहा है, बहुत, मतलब आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ, मतलब एक डीप लव जो होता है ना, वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, बहुत डीपली, कहीं ना कहीं बहुत डीपली ये लव मुझे नजर आ रहा है। और कंडीशनिंग की एनर्जी तो ये दिखा रही है कि चीजें, लेकिन आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, शायद वो सर्कमस्टांसेस की है, शायद आप दोनों की परसेप्शन की है, आप दोनों की थिंकिंग की है। ठीक है, शायद आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप क्रिएट हुई है, किसी बात को लेकर क्रिएट हुई है, या किसी और के थ्रू क्रिएट करी गई है, दैट इज वो चीज आप शायद ज्यादा अच्छे से समझोगे, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी गई है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप, इतना प्यार करते हो ना, मतलब मैं कहूंगी कि आप भी उनसे इतना प्यार करते हो, वो भी आपसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी दूरियां आ रही हैं, फिर भी चीजें, यहाँ पर गलती जो है शायद ना आपकी है ना आपके पार्टनर की है, शायद यहाँ पर गलती सर्कमस्टांसेस की है, जो सर्कमस्टांसेस यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, यहाँ पर पूरी गलती सर्कमस्टांसेस की है। या तो आपको मैनिपुलेट करा गया है, उन्हें लग रहा है कि आपको मैनिपुलेट करा गया है, या आपको लगता है कि उन्हें मैनिपुलेट करा गया है। I don't know, but there is something, right? Let me check. प्लीज डिवाइन गाइड करे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है,
किसको मैनिपुलेट करा जा रहा है, क्या इन्फ्लुएंस है, क्या मेन सिचुएशन है। सी आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, बट यहाँ पर एनर्जी कंप्लीशन की भी है। किसी ने ब्रेक करने की कोशिश करी है इस कनेक्शन को, देयर इज समवन जिसने ब्रेक करने की कोशिश करी है या तो आप आपके पार्टनर ना, या आपके पार्टनर जो है मे बी वो उस एनर्जी में है जहां पर वो बहुत जल्दी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। यहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा मुझे नजर आ रही है, ठीक है। और किसी ने आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है, शायद उन्हें भड़काने की कोशिश करी है आपके अगेंस्ट कि आप गलत हो, आप गलत करते हो, ठीक है। या आपके उनके अंदर फियर्स और इनसिक्योरिटीज आपको लेकर क्रिएट करने की कोशिश करी गई हैं, जिसकी वजह से वो इतना मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं आपको, जिसकी वजह से वो खुद को विक्टिम एनर्जी में महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि वो हर्ट है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, ठीक है। कोई तो मिसअंडरस्टैंडिंग उनके दिल में है, और ये किसी के इन्फ्लुएंस के थ्रू हो सकता है कि करा गया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आप लोगों के रिश्ते के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि रिश्ता सक्सेसफुल हो। तो देयर आर सो मेनी पीपल्स अराउंड योर पार्टनर, आपके पर्सन के आगे जितने भी लोग हैं, ठीक है, दे आर लाइक वैम्पायर्स, दे आर लाइक एनर्जी सकर, जो आपके पर्सन की एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। वो इस समय सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दे नीड हीलिंग, यस एब्सोल्युटली दे नीड हीलिंग, क्योंकि वो सही तरीके से सोच समझ नहीं पा रहे, कोई डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पा रहे। शायद उन्होंने पास्ट में आपसे कुछ रूडली बात करी है, मीनफुल होकर बात करी है, सेल्फिश बात करी है, शायद इसीलिए आप भी उस एनर्जी में हो जहां पर आप इतना ज्यादा गुस्सा हो, कंप्लेन्स हैं आपको अपने पर्सन से। बट अगर आप डेप्थ देखोगे तो दे आर इन इन्फ्लुएंस ऑफ समवन, वो किसी के तो इन्फ्लुएंस में है, ओके। वो कोई ऐसी बात है जिसे वो सच मानकर बैठ गए हैं और जो शायद सच है भी नहीं। देयर इज समथिंग, देयर आर एन इन्फ्लुएंस, योर पर्सन इज एन इन्फ्लुएंस, डेथ। ये सब क्यों हुआ है, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, ताकि आपके पर्सन को लेसन्स मिल सके, ठीक है, ताकि आपके पर्सन को यूनिवर्स में भी कुछ समझाना चाहते हैं, कोई लेसन देना चाहते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को और वाइड करना चाहते हैं। मे बी बहुत नैरो थिंकिंग थी आपके पर्सन की, एंड दे नीड टू हैव द वाइडर पर्सपेक्टिव। कुछ सिखाना है, कुछ समझाना है आपके पर्सन को, ठीक है। तो और उस जो आपके पर्सन है उनको कुछ तो लेसन्स देने आपके, इसीलिए यूनिवर्स ने ये सेपरेशन क्रिएट करा है, राइट। इसीलिए ये चीजें हुई हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। दे हैव टू टेक द डिसीजन कि उन्हें आपकी तरफ रहना है या आपके बिना रहना है, ठीक है। उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ेगा, उन्हें क्या चूज करना है, आपको चूज करना है या आपके बिना रहना चूज करना है। क्या चीज उन्हें खुशी दे रही है, क्या चीज उन्हें हैप्पी दे रही है, हैप्पीनेस देती है। आपकी वैल्यू को उन्हें समझना होगा, राइट। सो दे नीड टू टेक सम डिसीजन, और इसीलिए आपकी वोट समझाने के लिए, आपकी वैल्यू समझाने के लिए इस व्यक्ति को आपसे अलग करा गया, आपसे सेपरेट करा गया। व्हील ऑफ फॉर्चून, प्लीज डिवाइन गाइड करें, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, फाइट नहीं। मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में कुछ मेजर फाइट भी दिख रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा और बहुत बुरे तरीके से हुआ है, शायद बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करी गई है, डिसरिस्पेक्ट करा गया आपको या आपके पार्टनर को, आपने करा या आपके पार्टनर को किया गया है, ठीक है। मतलब देयर इज समथिंग लाइक बहुत बुरी लैंग्वेज यूज करी गई है, या बहुत डिसरिस्पेक्ट, बहुत रूड बिहेव करा गया है। तो बहुत बुरे तरीके से कहीं ना कहीं आप लोगों का ब्रेकअप मुझे दिख रहा है, बहुत बुरे तरीके से, जिसकी वजह से चीजें बहुत स्पॉइल्ड हो गई हैं आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड हो गई हैं। और कुछ ऐसी बात है जिसको लेकर शायद आपके पार्टनर बैठे हुए हैं अपने दिल में कि आपने उन्हें ऐसा कहा, आपने उनके साथ ये करा, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो देयर इज समथिंग जिसको वो अभी भी अपने दिल में लेकर बैठे हुए हैं, अभी भी अपने दिल में लेकर बैठे हैं। बट डोंट वरी, व्हील ऑफ फॉर्चून इज टेलिंग थिंग्स विल चेंज, ठीक है। देखो टाइम हर चीज हील कर देता है। मुझे लगता है कि अभी आपके पर्सन को ना थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, यू नीड टू गिव देम टाइम, ताकि वो हील हो सके, और थोड़ा सा खुद को भी समय दो। ये जो टाइम मिला है ना आपको सेपरेशन का, जस्ट सेल्फ लव में लगाओ उसे, ठीक है। सेल्फ लव करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, बिकॉज ये टाइम इज फॉर हीलिंग, ठीक है। ये आप लोगों की हीलिंग का टाइम है, ठीक है। तो अभी जल्दी से, एक तो अगर आप एक्सपेक्ट करोगे बहुत जल्दी रियूनियन हो जाएगा, बहुत जल्दी चीजें चेंज हो जाएंगी, तो नहीं। अभी मैं आपको यही कहूंगी कि देखो जो एनर्जी आ रही है, तो इतनी जल्दी चीजें नहीं होती हुई दिख रही हैं। गिव टाइम, ठीक है। गिव टाइम टू योर रिलेशनशिप, गिव टाइम टू यू, अपने आप को भी टाइम दो, आप अपने आप को हील करो, और इस रिलेशनशिप को भी टाइम दो, ताकि आपके पर्सन भी इस एनर्जी से बाहर निकले, उनके सामने भी रियलिटीज आए, ठीक है।
जिन लोगों ने उनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके अंदर क्रिएट करी हैं, या अगर उनके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जब तक वो खुद क्लियर नहीं होती, उन्हें टाइम दो, उन्हें समय दो, क्योंकि अभी दे आर जस्ट डूइंग ब्लेम गेम। ठीक है, आपके साथ ब्लेम गेम ही खेल रहे हैं अभी उन्होंने पूरे तरीके से आपकी गलती निकाल दी है, अभी तो पूरे तरीके से उन्होंने आपकी फॉल्ट निकाल दी है, दैट कुछ तो आपने गलत करा है, तो पूरे तरीके से अभी वो आपको ही कसूरवार मान रहे हैं। तो गिव देम टाइम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, जब तक वो खुद अंडरस्टैंड नहीं करते हैं चीजें, वी नीड सिंगल कार्ड, प्लीज डिवाइन गाइड करे। 7 ऑफ सोर्ड्स आएंगी, रियलिटीज आएंगी, वो उन्हें भी रियलिटी चेक मिलेगा। जिस दिन इस व्यक्ति को रियलिटी चेक मिलेगा ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा पछताएंगे। ठीक है, उस दिन उन्हें आपका ये रूप दिखेगा, उस दिन उन्हें दिखेगा कि आप तो उनकी कितनी केयर करते थे, आप उनसे कितना प्यार करते थे, है ना। योर केयरिंग नेचर, योर फेमिनाइन एनर्जी। देखो, फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी हर इंसान में होती है, आप में, आपके पार्टनर में, हर इंसान में एक मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी होती ही है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। दे विल लुक एट यू के आपकी फेमिनाइन एनर्जी कितनी स्ट्रांग थी उनके टूवर्ड्स। केयरिंग, फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? योर केयरिंग नेचर, योर कंसर्न फॉर द पर्सन। ठीक है, जिस तरीके से आप उनकी टेक केयर करते थे, योर प्योरिटी, आपकी अनकंडीशनल लव, तब उन्हें वो चीजें नजर आएंगी। एंड दैट विल बी द मोमेंट जब वो हाईली डिसअपॉइंटेड होंगी कि यार उन्होंने क्या कर दिया, क्या खोया उन्होंने अपने जीवन में, तब उन्हें समझ में आएगा। दे विल अंडरस्टैंड योर ट्रू वैल्यू। उस मोमेंट पर उन्हें आपकी ट्रू वैल्यू समझ में आएगी, दैट आप क्या हो। ओके, अभी तक हो सकता है व्यक्ति शायद आपको बहुत लाइटली भी लेते थे इससे पहले, या उनकी तरफ से सिर्फ कैजुअल था ये रिलेशनशिप। आपके पर्सन उस नेचर के भी रहे हैं जहां पर इनके लिए हो सकता है इन्होंने आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दी है। ठीक है, पॉसिबल है कि उन्होंने शायद आपको कमिटमेंट नहीं दी है, या आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली अपने कनेक्शन में, बहुत ऑन एंड ऑफ करा इस व्यक्ति ने। तो एक सिक्योर कनेक्शन जैसे होता है ना, तो वैसा नहीं था आपका कनेक्शन। एंड जब भी आप कमिटमेंट की बात करते थे, दिस पर्सन वाज नॉट रेडी टू गिव यू दैट कमिटमेंट, क्योंकि इनकी सोच हमेशा रही है यार बस ये प्रेजेंट में जीना चाहते हैं। ये नहीं चाहते थे कभी भी कि भाई तुम फ्यूचर की बातें बीच में लेकर आओ कि हम शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, दे जस्ट वॉन्ट टू लिव इन द प्रेजेंट, दे जस्ट वॉन्ट टू लिव इन द मोमेंट। ओके, उनके लिए इंपॉर्टेंट हमेशा ये रहा है फन करना, मस्ती करना, मजे करना, बस वो ये चाहते हैं अपने जीवन में। ठीक है, जहां पर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी ना, ये व्यक्ति एस्केप कर जाएंगे, ये इनकी प्रॉब्लम रही है। तो दे जस्ट are a kind of a person who want to always live in the moment. 7 of Wands की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करे। एडवेंचर, प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी कैसी है उनकी? लोनलीनेस, देयर इज अ लोनलीनेस, आई कैन सी इंटरनल लोनलीनेस, अंदर से इतना अकेले फील कर रहे हैं ना। एक्चुअली में ये फियर पता है, ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि उनके अंदर इतना फियर है, और वो फियर वो निकाल नहीं सकते, रो कर नहीं निकाल सकते, या उन्हें लगता है कि रोना इज अ साइन ऑफ अ वीकनेस। वो रोकर अपने अंदर का फियर इनसिक्योरिटी नहीं निकाल सकते, तो वो गुस्से से बाहर आ रहा है। ठीक है, इसलिए आजकल आपके पर्सन इतना ज्यादा गुस्से में है, या इतना ज्यादा रूड मीन सबके साथ बिहेव कर रहे हैं, बहुत अजीब सा बिहेवियर हो गया आपके पर्सन का, और कि इसलिए ये सब चीजें हो रही है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब आप अपने इमोशंस को ही सप्रेस करते हो ना, रोते नहीं हो, अपने आप को अंदर अपनी दबाने की कोशिश करते हो उन इमोशंस, उन फीलिंग्स को, तो वो गुस्से के रूप में फिर बाहर निकलते हैं। बिकॉज इमोशंस डजंट नो कि उन्हें कैसे बाहर निकलना है। इमोशंस तो बाहर निकलेंगे, राइट, रोकर नहीं निकलेंगे, गुस्से में निकलेंगे। आपके साथ भी हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि आपके साथ भी ये चीज होती है कि जब या तो आपको बहुत गुस्सा आता है, यू वांटेड टू क्राई, आप रोना चाहते हो उस मोमेंट पर, या अगर रो नहीं पाते तो आपका गुस्सा बहुत तेज बाहर आता है। तो ये चीज आपके साथ होती है। देयर इज सम चाइल्डहुड ट्रॉमा एज वेल। ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ आपके पर्सन का भी है, जिसकी वजह से भी इतना ईगो आपके पार्टनर में है, बिकॉज योर पर्सन इज हाईली ईगोइस्टिक, इसलिए तो जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, या उनके अंदर फियर जिन लोगों के अंदर होता है ना, या इनसिक्योरिटी जिन लोगों के अंदर होती है ना कि हमें धोखा मिलेगा, हम हर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उनको जरा सा भी आकर कोई कहेगा ना यार देख वो तुझे धोखा दे रही है, या वो तुझे धोखा दे रहा है, तो वो उस बात पर जल्दी यकीन कर लेते हैं, क्योंकि जो फियर आपके अंदर होता है और वही जब आपको इन्फ्लुएंस में कहा जाता है ना, आप उस चीज पर यकीन कर लेते हो, एकदम यकीन कर लेते हो। तो मैं सिर्फ यही नहीं कह रही हूँ कि इस तरीके से उन्हें इन्फ्लुएंस करा गया, बट जो भी इन्फ्लुएंस उन्हें करा गया ना, वो उनके अंदर की ही फियर और इनसिक्योरिटीज हैं जो बाहर निकलनी जरूरी है, तो वरना वो
खत्म नहीं होंगी, वरना वो हील नहीं होंगी, राइट? वो हील नहीं होंगी वरना। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज में है। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज। ओके, तो आने वाले समय में क्या होने वाला है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। आने वाले समय में क्या होगा मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की लाइफ में। पेज ऑफ सोर्ड्स, दिस इज पेज ऑफ फोर ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। मुझे लगता है आने वाले समय में ना आप आने वाले समय में थोड़ी सी मुझे ये चीज नजर आ रही है आप लोगों की लाइफ में कि आगे बढ़ोगे आप न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। और जैसे ही आप इस न्यू बिगनिंग की एनर्जी में होगे कि आप नई शुरुआत करने वाले होगे या नई बिगनिंग करने वाले होगे, वैसे ही इस पर्सन का कॉल आएगा, मैसेज आएगा, और इनका कॉल मैसेज आते ही इट्स लाइक कि आप बिल्कुल फ्लैशबैक में चले जाओगे, आपको याद आ जाएगी वो सारी चीजें। आप अपने इमोशंस को फिर दोबारा से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये चीज कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही है मुझे कि एक न्यू बिगिनिंग होने वाली होगी और वहीं से इस पर्सन का कोई कॉल या मैसेज आएगा आपके पास। बट इट विल टेक टाइम। एकदम जल्दी इस चीज को इमेजिन मत करना, जल्दी एक्सपेक्टेशंस मत रखना। फिर से बता रही हूँ मैं, 7 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, ये पर्सन जब आपसे बात करेंगे तो बहुत सी चीजें आपके सामने क्लियर करना चाहेंगे। मतलब दे वांट टू हैव सम क्लैरिटी, कोई क्लोजर अभी तक अगर इस रिलेशनशिप में नहीं हुआ है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन शायद अगर अभी तक इस कनेक्शन में नहीं हुआ है, तो मे बी आपके कनेक्शन को उस प्रॉपर कम्युनिकेशन की जरूरत है, राइट? आपके आपके जो रिलेशनशिप है ना, उसको इस प्रॉपर कम्युनिकेशन की जरूरत है, और वो चीज होती हुई नजर आएगी, जिसके बाद बहुत सी चीजें क्लियर होंगी, आपके माइंड से भी क्लियर होंगी, आपके पार्टनर के माइंड से भी क्लियर होंगी, और तब कहीं जाकर आपका पर्सपेक्टिव उनको लेकर चेंज हो जाएगा। जो अभी तक आप उनको लेकर गुस्सा हो रहे हो या कंप्लेन्स आपके अंदर है ना कि उन्होंने आपके साथ ऐसा करा वैसा करा, वो चीजें दूर होंगी, और आपके पर्सन के माइंड में भी जो वो एनर्जी है ना कि वो ब्लेम कर रहे हैं आपको हर चीज के लिए, उनका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा। ओके, सो एक क्लियर कम्युनिकेशन की मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन को बहुत स्ट्रांग नीड है। वो चीज आगे चलकर मिलेगी आपके कनेक्शन को, और तब चीजें हील होंगी। और तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन तब तक आपको मुझे लगता है कि या तो गलत समझेंगे या आपको ही ब्लेम करेंगे। ये इन्हें जरूरत है हील होने की और ये देखने की कि भाई इनसे कहाँ गलती हुई है, राइट? इनसे कहाँ मिस्टेक हुई है। तो ये पर्सन को देखने की जरूरत है ये सब चीजें। तो ये जब तक नहीं देखेंगे अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को, जब तक ये एनालाइज नहीं कर लेते पूरी सिचुएशन को, विच विल टेक टाइम, ठीक है, तब तक चीजें कैसे सॉल्व होंगी? ऑल यू कैन डू, आप प्रे कर सकते हो उस व्यक्ति के लिए कि ये हील हो, इन्हें समझ में आए, इन्हें थोड़ी वो कहते हैं ना बुद्धि मिले, वो समझ मिले आपके पर्सन को कि भाई मुझे वो चीजें भी देखनी चाहिए कि मैंने कहाँ गलती करी है। ये उन चीजों को देखना ही नहीं चाहते हैं। इनका ना स्टबन माइंडसेट है बहुत ज्यादा, कि मतलब कोई पर्सपेक्टिव इन्होंने बना ली, कोई सोच इन्होंने बना ली अपने आप को लेकर, तो उसे बदलना ज्यादा बहुत मुश्किल है आपके पर्सन की उस सोच को बदलना, ठीक है? तो और ये बहुत ही स्टबन नेचर के पर्सन है, बहुत ही स्टबन नेचर के पर्सन है आपके पार्टनर। तो जस्ट गिव देम टाइम कि वो एनालाइज करें पूरी सिचुएशन को, और ये चीज होगी, ये यूनिवर्स उनसे ये सब चीजें करवाएंगे। मे बी यूनिवर्स वांट कि आपके पर्सन जो है इल्यूजन से बाहर निकले, इस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करें, उन्हें समझ में आए कि रिलेशनशिप क्या होते हैं, रिलेशनशिप को कैसे निभाए जाते हैं। अभी तक शायद आपके पर्सन जानते भी नहीं है कि अपने इमोशंस को कैसे फेस करना है, रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है, वो नहीं जानते हैं। शायद यूनिवर्स आपके थ्रू उन्हें ये सब चीजें सिखाना चाहते हैं, उन्हें ट्रू लव का मीनिंग सिखाना चाहते हैं, ठीक है? और वो उन्हें तभी समझ में आएगा जब वो खुद उन चीजों को समझेंगे। उसमें आपका कोई रोल नहीं है, ओके? उसमें वो उनका लेसन है और उन्हें ही उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें आप सिर्फ उनके लिए प्रे कर सकते हो कि वो उन्हें जल्द से जल्द उतनी समझ में आए, उतनी बुद्धि खुले आपके पार्टनर की, या उतनी अवेकनिंग हो कि ये समझ पाए इन चीजों को। तो गिव देम दैट टाइम, ठीक है? उन्हें वो समय देना बहुत जरूरी है समझने के लिए ये सब चीजें।
तो आगे चलकर जब इस व्यक्ति को समझ में आएगा कि भाई अपने इमोशंस को फेस करना कोई वीकनेस नहीं होती है, रिलेशनशिप्स को भी जो है रिलेशनशिप्स की कदर करनी चाहिए, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, तब ये व्यक्ति जो है अपने लेसन्स को कंप्लीट करेंगे और तब इनकी तरफ से कोई एक्शंस, कोई एफर्ट्स आप देखोगे। ओके, सो ये चीज यहाँ पर होती हुई नजर आएगी आपको। चलो आगे मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। जस्ट लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स पर गाइड, प्लीज गाइड करें क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। आई सेक्सुअली फैंटासाइज एज यू, यस ये पर्सन फैंटासाइज करते हैं आपको बहुत स्ट्रांगली, सेक्सुअली फैंटासाइज करना आपको। आई कांट लेट यू गो, ये आपको जाने नहीं देना चाहते किसी भी हाल में, टेरेबली मिस करते हैं, इतना मिस इन्होंने शायद कभी नहीं करा, किसी को नहीं करा, इतना यादें आपको करते हैं। आपके साथ बिताए हुए पलों को ये मत सोचो कि ये बिल्कुल भूल गए, नहीं, रिमेंबर। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये अपने दोस्तों से पूछते हैं, बताते हैं आपके बारे में, इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टेक सम टाइम गाइडेंस। आई मिस योर स्मेल, यस दैट इज अ मिसिंग फैक्टर जो आपके पर्सन की एनर्जी में। आई वांट टू मैरी यू, ये पर्सन आपसे भी शादी करना चाहते हैं। नार्सिज्म है इस व्यक्ति की एनर्जी में। डे ड्रीम बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है यहाँ पर, डे ड्रीमिंग करना आपको लेकर, आप आओगे तो ये कहेंगे, आप आओगे तो वो कहेंगे, सोचते रहते हैं सब चीजें। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनने के लिए तड़प रहे हैं कहीं ना कहीं। लेट्स चेक आउट द कलेक्टिव गाइडेंस टुडे, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें कलेक्टिव गाइडेंस क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से। ओके, choice is the most powerful tool you have. Every choice you make shuts some door but also opens several doors, bringing new experiences into your life at any given time. You can change the direction of your life. You are the only one choice away. You know, choice सबसे बड़ा tool है, यानी डिसीजन लेना, क्योंकि आप जब एक चॉइस लेते हो ना तो उस चॉइस से आप कई रास्ते बंद कर देते हो, लेकिन कई नए रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, जीवन में नए एक्सपीरियंसेस को आप एक्सप्लोर करते हो उस मोमेंट पर। तो इसलिए आपकी जो भी चॉइस होती है ना वो आपके जीवन को एक नई डायरेक्शन देती है। तो आप अभी भी जीवन में सिर्फ एक चॉइस अवे हो कि आपको इस रिलेशनशिप में एंटर करना है नहीं करना है, आपका डिसीजन क्या है, ये बहुत मैटर करता है आपके लिए। क्योंकि जब आप ये डिसीजन लोगे ना तो वो आगे आपके फ्यूचर को शेप करेगा, आपका फ्यूचर कैसा बनेगा ये उस चीज को शेप करेगा। तो इसलिए जो भी चॉइस लो वो हमेशा सोच समझ के लो, क्योंकि वो आपका फ्यूचर बनाती है, हर चॉइस आपका फ्यूचर बनाती है। ग्रेट, चलो तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आए, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू टेक केयर।